नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां इस वीडियो में आप सभी के साथ 7 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग खबरें, कुछ आज बाजार में हो गई हैं तो कुछ कल इंपैक्ट दिखाएंगी। एक एक करके सारी चीजों को बिल्कुल शांतिपूर्वक समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। इस बीच में आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि ये जो खबरें हैं ये प्रॉपर खबरें ही हैं, यानी कि खबरों के दम पर ट्रेड लेने के लिए किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं आएगी इस वीडियो में। तो अब करते हैं शुरुआत खबरों की। तो शुरुआत करते हैं नेगेटिव खबर के साथ और अंत करना चाहेंगे अच्छी खबर के साथ। पेटीएम आज का सबसे बड़ा क्रैश कैंडिडेट था ये स्टॉक। आज 20% स्टॉक क्रैश होते हुए दिखाया आपको, 20% स्टॉक क्रैश होते हुए दिखाया आज के सेशन में। आपको इस स्टॉक की बात की जाए तो क्यों गिरा ये शेयर, काफी सारे कमेंट्स हैं मेरे पास। पेटीएम की बात करें तो आज ओपन मार्केट में भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अब पहले मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है एक्चुअली। तो कंपनी ने कल अपडेट शेयर करी और एक चीज और अनाउंस करी। कंपनी ने कहा कि हम जो 50,000 से कम के लोन बांटते हैं अब वो नहीं बांटेंगे, कम कर देंगे उन पे डिपेंडेंसी, बड़े लोन्स बांटेंगे। क्योंकि आरबीआई की रिसेंटली गाइडलाइन जो आई थी उनमें आरबीआई ने क्लियरली मेंशन करा था कि अनसिक्योर्ड लोन्स की तरफ थोड़ा कम फोकस कीजिए, क्योंकि आगे चलकर एनपीए बढ़ सकते हैं और कंट्री के लिए एक दिक्कत का विषय बन सकता है। इसी के चलते पेटीएम ने अनाउंस करा। साथ ही साथ पेटीएम ने कहा कि इसके चलते हमारा 40 to 50% पोस्ट पेड बिजनेस में गिरावट आ सकती है, जिसके बाद इसे गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, जेफरीज, बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया। केवल डाउनग्रेड नहीं करा, डबल डाउनग्रेड करा। डबल डाउनग्रेड क्या होता है? 2 सीढ़ियां नीचे धकेल दिया। मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले बाय आता है, सबसे पहले आपका बाय है, सबसे पहले आपका सेल है, फिर आपका मतलब इक्वल, फिर बाय है और ओवरवेट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 कदम नीचे धक्का मारा है, ये मान के चलो। तो इसी के चलते ये शेयर आपके लिए आज ओपन मार्केट में हैवी टूटा है। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, कोई डिसीजन बन ही नहीं रहा है, तो मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं। आगे बात करें आपके लिए तो जोमेटो कल एक ऐसा शेयर है जिसमें कल सेलिंग होने वाली है। देखिए मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं, कंटिन्यू जोमेटो और पेटीएम में सेलिंग होती ही जा रही है। तो क्या इन ई कॉमर्स जो हम लोग करते रहते हैं, क्या इनका समय खत्म हो रहा है या फिर है जान? अभी देखने वाली बात है। मैं डिटेल दे देता हूं। कल SVF फंड सॉफ्ट बैंक का जो है वो फिर बिकवाली करेगा 9.35 करोड़ शेयर्स की, 1.1% की इक्विटी होगी ये। इससे $135 मिलियन जुटाएगी कंपनी। और ये जो बिकवाली है वो एग्जैक्टली जो मार्केट प्राइस है उसी के पास हो रही है, 120-121 के भाव पे। तो ये एक अच्छी बात है। आगे बात करूं तो आपके लिए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना टोल कलेक्शन बताया है जो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। मैं बताता हूं। कंपनी सेज नवंबर टोल रेवेन्यू 20% अप है साल दर साल। तो ये अपडेट आते हुए दिखिए, ये स्टॉक भी कल आपके लिए रडार पे रह सकता है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से भी एक अपडेट आते हुए दिखिए। क्या अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पॉजिटिव है नेगेटिव है वो समझेंगे। कंपनी ने कहा है कंपनी गेट्स नियरली ₹36 करोड़ नोटिस फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट फाइल्स अपील। तो 36 करोड़ का नोटिस आता हुआ दिखा है कंपनी को कस्टम डिपार्टमेंट से। टोटल मार्केट कैप है 649 करोड़ का। दैट मीन्स बड़ा 5% के समथिंग का इनके पास ऑर्डर आया। तो मेरे को लगता है ये नेगेटिव न्यूज है और ये नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात की जाए तो इसके लिए कुछ पॉजिटिव चीजें आते हुए दिख रही हैं। कंपनी गेट्स लेटर ऑफ अवार्ड, LOA जिसे आप लोग कहते हैं, वर्थ ₹628 मिलियन, दैट मीन 63 करोड़ आप कह सकते हैं, फॉर सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ 40 इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम वजाई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई। तो 40 इलेक्ट्रिक बसेस का मेंटेनेंस का काम आया है कंपनी के पास। और इसके लिए अराउंड आया नहीं, मतलब इसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है कंपनी को 63 करोड़ रुपए के समथिंग का। तो पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी। इरकॉन इंटरनेशनल आज नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए आया, OFS ओपन था। अपडेट आ गई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंपनीज नॉन रिटेल पोर्शन ऑफ द ऑफर फॉर सेल सब्सक्राइब 4.63 times of the base size. Government decided to exercise the green shoe option. The retail investor to get bid tomorrow. 4% एक्स्ट्रा इक्विटी बेचने वाले हैं सरकार और इसके लिए कल रिटेल कैटेगरी ओपन होगा। मैंने आज अपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी आपके साथ कहा था कि 160 के समथिंग आप चाहो तो इसे ले लो, क्योंकि 2-4 दिन में थोड़ा ऊपर आ जाएगा, 165 170 और टारगेट डन कर देंगे हम। इसके लिए एक स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है 154 रुपीज का। तो ये एक अपडेट थी। शुगर स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ी है। देखिए शुगर कंपनियों के लिए 3 द्वार होते हैं पैसा कमाने के। मैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बताता हूं।
एक द्वार है एक्सपोर्ट करके, यानी कि चीनी को बाहर भेजो और बेचो और पैसा कमाओ, क्योंकि बाहर चीनी महंगी बिकती है, भारत देश में तो सस्ती है, बाहर महंगी है, तो चीनी बाहर बेचो, एक्सपोर्ट करो और पैसा कमाओ। दूसरा द्वार सरकार ने 2020 में खोला था, जिसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं, कि चीनी से एथेनॉल बनाओ और मोटा पैसा बनाओ। और तीसरा द्वार तो खुद चीनी है, चीनी बेचो, वहां से पैसा कमाओ, जिसमें पैसा बनता ही नहीं है, क्योंकि चीनी भारत में बहुत सस्ती है। ठीक है जी, इसके लिए चीनी कंपनियों में इसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो एक्सपोर्ट पे थोड़े दिन पहले कर्व लगा दिया था कि अब एक्सपोर्ट में लिमिट लगा रहे हैं और बंद करो, बिल्कुल बंद। दिवाली के समय जब सरकार ने कहा दिवाली आ रही है, चीनी की डिमांड बहुत बढ़ेगी और देश में कम पड़ गई, तो फेस्टिवल खराब ना हो जाए, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, तो एक्सपोर्ट बंद करो। ठीक है, अब सरकार कह रही है एथेनॉल बंद करो शुगर केन से। तो ये चीनी डिपार्टमेंट के लिए नेगेटिव न्यूज है और काफी नेगेटिव है। लेकिन सरकार का ये मानना है कि प्रोडक्शन का डेटा कम आया है, 8% घटकर आया है अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। वहीं चीनी कंपनियों के जो हायर डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि डेटा आपको कम दिख रहा है, बट अभी भी इनफ है, काफी इनफ है, तो ये आगे चलकर फैसला बदलेगा। तो अब लेट्स सी, जब बदलेगा तब पॉजिटिव रिएक्शन आ जाएगा, अभी तो नेगेटिव आ गया है। तीसरा द्वार चीनी है, उससे कमा लो, या फिर कहीं और से चीनी का आप एथेनॉल में कन्वर्ट करके पैसा बना सकते हो, केवल शुगर केन के जूस से आप नहीं बना सकते हो। तो ये आपके लिए पूरी डिटेल, और ऑलमोस्ट सारी हमने चीजें कवर कर ली हैं। पेटीएम के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो अनफॉर्चुनेटली खबर का एंड भी नेगेटिव न्यूज के साथ ही हुआ है। बट ठीक है, जितनी भी चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर करी, होप आप लोग समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।